शोबिस से वाबस्ता परवेज मुशर्रफ की नवासी का नाना के लिए जज्बाती खत। साबिक सदर पाकिस्तान और आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ पाकिस्तानी सियासत की वो मारूफ शख्सियत हैं कि जिन्हें शायद ही कोई ऐसा हो जो न जानता हो, लेकिन बहुत कम लोग इनकी नवासी से मुतालिक जानते हैं जो एक मारूफ पाकिस्तानी मॉडल हैं। परवेज मुशर्रफ की इकलौती बेटी आयला मुशर्रफ ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के नाम पर हिदायतकार आसिम रजा से शादी की, जिनसे इनकी दो बेटियां मरियम रजा और ज़ैनब रजा हैं। आयला की बड़ी बेटी यानी परवेज मुशर्रफ की नवासी ने नाना के बजाय अपने वालिद के नक्श कदम पर चलने को तरजीह देते हुए सियासत पर पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री का इंतखाब किया। मरियम रजा एक बेहतरीन पाकिस्तानी मॉडल है जो मुख्तलिफ ब्रांड के लिए मॉडलिंग करती हैं, जबकि अगर माजी में झांका जाए तो आसिम रजा की तरह मरियम ने भी 2021 में वालिद से विरासत में मिले फ़न को आजमाया और प्यार द मीटर गाने की हिदायतकारी के फ़राइज़ सरअंजाम दिए। मरियम रजा की हिदायतकारी में बनने वाला ये गाना कोई ख़ास कामयाबी तो हासिल न कर सका, लेकिन पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की तारीख में इनको हिदायतकार का रुतबा मिल गया। मरियम ने पाकिस्तानी कपड़ों के मुख्तलिफ ब्रांड के लिए मॉडलिंग के प्रोफेशन को चुना और ताहाल वो बतौर मॉडल पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। मरियम रजा यूं तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने नाना के साथ कोई तस्वीर या इनके हवाले से कुछ शेयर नहीं करती, लेकिन 5 फरवरी 2023 को परवेज मुशर्रफ की वफ़ात के बाद वो अपने जज्बात और एहसासात को सबके सामने लाने से न रोक सकीं और नाना के नाम लिए बगैर इनको खिराज अकीदत पेश कर दिया। मरियम ने मज़कूरा पोस्ट के कैप्शन में खिराज अकीदत बतौर उन्वान लिखा और तवील नोट में कहा कि अपने कमरे में खड़े होकर मेरे नाना ने 2 टाई मेरे सामने की और किसी एक का इंतखाब करने को कहा। जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरी बेचैन तबीयत से भी खूब वाकिफ़ हैं कि मुझसे जब भी कोई सवाल किया जाता है तो गलत फ़ैसले लेने के डर की वजह से मेरे पास इसका जवाब यही होता है कि मुझे नहीं पता। लिहाजा ये मश्क रोज़ाना की बुनियाद पर होती थी ताकि मुझ में पुरएतमादी फ़ैसला लेने की सलाहियत और किस्मत पर यकीन करना सिखाया जा सके। उन्होंने लिखा कि एक बुज़ुर्ग जो मुझसे भी ज़्यादा मुझे जानते थे बेहद सब्र और तहम्मुल के साथ मेरी तरबियत करते थे ताकि मुझ में फ़ैसला लेने की हिम्मत पैदा की जा सके। उन्होंने लिखा वो हमेशा नोकीले जूते पहने, कुशादा सीना और थोड़ी गर्दन के जानिब करके और मेरी मुंतखब की हुई टाई को दुरुस्त करते हुए अपने कमरे से बाहर आते थे। वो अपने कंधों को हिलाए, बाजुओं को चौड़ा करते और अपने ऑफिशियल अंदाज में चलते हुए आते, लेकिन हाथों में नरमी होती थी। मरियम रजा ने लिखा कि जब पहली दफ़ा मैंने उनके लिए टाई का इंतखाब किया तो उन्होंने मेरे फैसले को खूब सराहा। उनका ये साथ और एतमाद ऐसे कतरों की मानंद था जिससे आगे चलकर मेरे अंदर पूरा एतमादी और दिलेरी का समंदर तश्कील पा गया। उन्होंने मज़ीद लिखा कि अपनी यूनिवर्सिटी के बाद इनके साथ गुजारे वक्त के लिए दिल की गहराइयों से खुश हूँ। वो हमेशा ये जानने के लिए फ़िक्रमंद रहते थे कि मेरा दिन कैसा गुजरा, मैं जिस फेस्टिवल पर काम कर रही हूँ उसमें कौन सी फिल्में दिखाई गईं, मैं अपने काम पर जाने के लिए कैसा हेयर स्टाइल बनाऊंगी। नाश्ते की मेज़ पर हम उनकी अद्वियात, कीनू, आलूचे और नाशपाती को पाते, जिनको वो दरमियान से आधा काट कर मुझे पेश करते और बाकिया अपने लिए रखते। उन्होंने लिखा कि मैंने जब 2 माह कबल अपने नाना से रुखसत लिया तो उन्होंने कमज़ोरी की हालत में भी अपने पाँव पर खड़े होने पर जोर दिया, ताहम हमने उन्हें बैठे रहने का मशवरा दिया, लेकिन वो अपने ही फैसले पर डटे रहे। मुझे अब लगता है कि इसके पीछे इनकी ये ख्वाहिश पोशीदा थी कि मैं उन्हें इसी हालत में हमेशा याद रखूं, अपनी ज़ात पर एतमाद करने वाले और अपने तमाम तर मुखालफिन के खिलाफ डटे रहने वाले के रूप में। उन्होंने अपने नोट के अख्तिताम में लिखा कि अब वो नौजवान लड़की टाई का इंतखाब कर लेती है क्योंकि वो एक ऐसे अजीम शख्स को जानती है जो बहुत हिम्मत वाला था। वाज़ेह रहे कि साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ रवां बरस माह फरवरी में तवील अलालत के बाद 79 बरस की उम्र में दुबई में इंतकाल कर गए थे। वो अपने गैर मामूली फ़ैसलों और मुतनाज़ इक़दामात की बाइस मुल्क की तारीख़ में हमेशा याद रखे जाएंगे।